लोग हैं, मैं आपका बड़ा भाई यूट्यूब चैनल हमारा जिसका नाम है प्रोफेसर ऋषभ। ठीक है, इस चैनल के अंदर मैं अपने जो छोटे भाई हैं, मेरे 10th क्लास के छोटे भाई बहन मेरे हैं, मैं उन लोगों को थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें सिखाना चाहता हूँ जो कि हमारे CBSE बोर्ड के लिए क्या होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके अंदर मैं आपको सारे तरीके की चीज़ें सिखाऊंगा कि हम लोगों को पेपर में क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, कैसे हम लोगों को पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। अब मैं जो चीज़ शुरू कर रहा हूँ वो चीज़ मैंने ये शुरू करी है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं NCERT के जो बहुत सारे बच्चों को क्या लगते हैं, टेक्निकल लगते हैं। कैसे लगते हैं, टेक्निकल लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन चैप्टर्स को देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। जैसे कि अब हमारे बेसिक और स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बेसिक वाले बच्चे हैं ना, मतलब वो तो डेफिनेटली करके चले जाओ, ताकि उन लोग, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन लोगों को पास होने में भी बहुत ज़्यादा क्या होती है, दिक्कत होती है। तो अगर मैं NCERT के कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको मार्क करवा दूंगा, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा जिसके अंदर से क्या होगा, आप लोग पास तो बहुत अच्छे तरीके से ही हो सकते हो। अब सबसे पहले आप बोलोगे भैया आप क्या करवाओगे, क्या नहीं करवाओगे, हम तो आपको जानते भी नहीं, हमें तो आपके बारे में पता भी नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस बेसिकली आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ। उसके लिए चाहे मुझे जैसे मर्जी पढ़ाना पड़े, हंस के, खेल के, बोल के, पीट के, जैसे मर्जी मैं अपना सारा काम करवाऊंगा अच्छे से। ठीक है, अब मैं आज तुम लोगों के सामने चैप्टर लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री। अब ये चैप्टर देखते ही जो बच्चे देख रहे होंगे, पता नहीं कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, लेकिन जो बच्चों ने नाम पढ़ा होगा उनको देख के नाम से ही बहुत डर लग गया होगा। ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो बच्चों को बहुत ज़्यादा क्या लगते हैं, डिफिकल्ट लगते हैं। तो मैंने क्या सोचा है, मैं इनके कुछ पार्ट, ये लगा लो आपको, हर एक पार्ट छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू क्या करूँगा, समझाऊंगा। ये वीडियो तो जैसे मेरी फर्स्ट वीडियो, तो इसमें थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई है, बट फिर भी आगे की सारी पार्ट्स में आपको 2-3 मिनट्स की क्या करूँगा, वीडियोस बनाऊंगा, जिसके थ्रू क्या होगा, आपको ये सारे पार्ट बहुत छोटे टर्म्स में क्या आ जाएंगे, समझ आ जाएंगे। जैसे आप यूट्यूब पर और भी बहुत सारे चैनल्स में देखते होंगे, उसमें बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस होता है, कुछ होता है। मैं अपनी तरफ से आपको बहुत शॉर्ट एंड ट्रिक करके साथ में वो पार्ट समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आज क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के जो 8.3 के प्रूफ वाले क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स के बनते हैं, वो वाले क्वेश्चन हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो हमारा 8.3 का जो थर्ड क्वेश्चन, आई थिंक प्रूफ वाले थर्ड क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूफ करना क्या करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। चलो साथ में करते हैं। जैसे कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा cosec थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर ब्रैकेट। इसको हमें किसके बराबर प्रूफ करना है, 1 माइनस cos थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को प्रूफ के क्वेश्चन में क्या याद रखना होता है, हमारी जो LHS वाली साइड है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, LHS वाली साइड को अपने क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हमारे को पता है इसका होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम इसका होल स्क्वायर नहीं खोलेंगे, हम इसके आइडेंटिटीज क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जैसे कि हमें पता है cosec थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। ये तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 1 अपॉन साइन थीटा। माइनस का साइन cot थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन में साइन थीटा। और इसका होल स्क्वायर मैंने ऐसे ही लिख दिया, और इक्वल्स में जो उसका RHS है वो हमारे साथ के साथ चलता रहेगा। अब आप बोलोगे भैया ये चीज़ कैसे आई, कैसे नहीं आई, तो इसका मैं आपको छोटा सा आंसर ये देना चाहूँगा कि अगर आप इस मोड पर आके वीडियो देख रहे हो, तो मैं ये चीज़ तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपको इतनी चीज़ें तो पता होंगी। अगर ये बेसिक चीज़ भी आपको नहीं पता, तो अब नए सेशन से मैं ऐसी चीज़ें करवाने वाला हूँ जो आपके बेसिक एकदम क्लियर कर देंगे, एकदम स्ट्रॉन्ग कर देंगे, जिससे आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत ही नहीं आएगी। अभी के लिए आपको पता है, मैं आपको नहीं पता तो बता दिया, cosec थीटा जो होता है वो हमारा 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है, और cot थीटा हमारा cos थीटा अपॉन में साइन थीटा के बराबर होता है। फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब ये तो आपको पता है बेसिक मैथ्स, साइन थीटा दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा एज इट इज, और ऊपर का 1 माइनस cos थीटा, और इसका मैंने क्या लिख दिया, होल स्क्वायर। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इन दोनों के जो स्क्वायर है वो दोनों के सेपरेट कर दूंगा, दोनों के स्क्वायर इन दोनों को सेंड कर दूंगा। 1 माइनस cos थीटा के ऊपर मैंने उसका सेपरेट स्क्वायर लगा दिया, और साइन थीटा के ऊपर मैंने क्या कर दिया, उसका अपना सेपरेट स्क्वायर लगा दिया। अब हमें पता है जो 1 माइनस cos थीटा है हम उसको नहीं छेड़ रहे, वो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर ऐसे का ऐसे लिखा है। ये मेरा क्या बन गया, साइन थीटा का होल स्क्वायर। और अगर आपको याद होगा तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमारा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से मैं अगर आइडेंटिटी निकालना चाहूँ सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा की, तो साइन स्क्वायर थीटा की बच्चों आइडेंटिटी क्या होगी, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर नीचे वाले साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट कर दूंगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। समझ आया आपको? अब इसके अंदर एक स्टेप में आइडेंटिटी और लगेगी, वो आइडेंटिटी हमारी क्या है, वो है हमारी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आप लोग सोचोगे भैया कैसे आइडेंटिटी लगेगी, ध्यान दो, 1 का स्क्वायर 1 होता है यानी a स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा यानी b स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा किससे बना होगा, सिर्फ cos थीटा के स्क्वायर से। तो यहाँ पर मैं वो आइडेंटिटी यूज करता हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होता है, a माइनस b और a प्लस। इसी के साथ हमारा 90% क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, क्या नीचे वाले ब्रैकेट को एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिख सकता हूँ, तो मैं इसको लिख दूंगा एक बार 1 माइनस cos थीटा और एक बार 1 प्लस cos थीटा।
और ऊपर जरा देखना 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा के 2 ब्रैकेट, 1 माइनस कॉस थीटा के 2 ब्रैकेट, ठीक है। होल स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना होता है, ठीक है। और ये कैसे होगा ये भी आपको पता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अगर यहाँ पर 3 स्क्वायर लिखा होता है तो क्या हम 3 को 2 बार नहीं लिखते, तो सेम ऐसे अगर मान लो a स्क्वायर लिखा होगा तो हम a को 2 बार लिखते हैं। तो ऐसे ही अगर इसके ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों ब्रैकेट क्या हुए होंगे 2 बार मल्टीप्लाई। तो ये मैंने आपको बहुत ज़्यादा बेसिक से बता दिया, इतना कोई नहीं बताता, लेकिन कोई बात नहीं, अब आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों का जितना अच्छा हो सकता है उतना करूँगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा का ब्रैकेट मेरा कैंसिल हो गया, और एट दी एंड जो मेरा आंसर बचा बच्चों को क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। अब अगर आप लोग आँख खोल के देखोगे अपनी, जैसे कि मेरी 4 है आपकी 2 है, तो आप देख सकते हो हमारे RHS में भी क्या लिखा होगा, यही लिखा होगा। इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। अब जैसे कि आपको पता है ये फर्स्ट पार्ट था, और इस वीडियो में मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दिया, अपने बारे में बताया, आप लोगों से थोड़ी बातचीत भी करी, तो ये वीडियो शायद आपको थोड़ी लेंदी लगेगी, लेकिन अब मैं इस टाइप में 10 पार्ट हैं इसके, और इसकी एक सीरीज लाऊंगा जिसमें 10 के 10 पार्ट मैं आपको इंडिविजुअली 2-3 मिनट में क्या करूँगा, करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और मेरा न्यू चैनल है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरे भाइयों और बहनों।